और सूत्रों के हवाले से खबर, राम मंदिर में एक शख्स हिरासत में लिया गया है। युवक पर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के आरोप लगे हैं। रोके जाने पर युवक ने सांप्रदायिक नारे लगाए हैं। सुरक्षा बल ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि ये युवक कश्मीर का बताया जा रहा है और वो कैसे दक्षिण परकोटे में वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। जब वहां पर सुरक्षाकर्मी पहुंचते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तब वो वहां सांप्रदायिक नारे लगाने लगता है। हालांकि रोक दिया गया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी उसकी ओर से। सांप्रदायिक नारे उसकी ओर से लगाने का प्रयास किया गया। क्यों किया गया? पहले से साजिश थी, जानबूझकर ऐसा किया गया, जानबूझकर ये सब किया गया। पीएचपी नेता विनोद पंसल जी हमारे साथ में जुड़ गए। विनोद जी, ये ऐसा पहले भी सामने आता रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर मंदिरों के भीतर जाते हैं और वहां पर नमाज अदा करते हैं। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, षड्यंत्र पूर्वक हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र करने और अपनी जो जिहादी मानसिकता को उजागर करने के नए नए षड्यंत्र हैं इनके। और ये जिस तरह से राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर जाकर के इस तरह के काम करेंगे तो फिर यही लगता है कि समाज को तय करना पड़ेगा कि आखिरकार गैर हिंदुओं का प्रवेश वहां पर वर्जित करना चाहिए कि नहीं। ये जो परंपरा किसी ने चलाई थी, शायद इसीलिए चलाई थी क्योंकि इन लोगों की जो मानसिकता है वो इस तरह की रहती है। तो मतलब अब आधार कार्ड या पहचान देखकर अलाउ किया जाए, आप ये कह रहे हैं? तभी ये पता चल पाएगा हिंदू या गैर हिंदू? हाँ, देखिए, जो भी पैरामीटर्स मंदिर कमेटी या ट्रस्ट तय करे, लेकिन अब समय आ रहा है कि इस तरह की चीजों का लगता है कि भाई कोई निदान निकालना चाहिए। नहीं तो ये क्या है कि कभी भी कहीं भी कुछ घुस जाएंगे तो कुछ भी करने लग जाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। अभी तो नमाज पढ़ी है, कल को कुछ और करेंगे। तो ये तो एक तरह से सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है अगर इस तरह का राम मंदिर परिसर में उन्होंने किया है तो। और ये तो अक्षम्य है और मंदिर ट्रस्ट जो है इस बात को लेकर के कुछ चिंता करेगा इसमें कि क्या कारण है, कैसे हुआ, कैसे लेकिन घुसा। चलिए, मंशा नहीं पहचान सकते हम किसी की। दर्शन करने के लिए इतने लोग जाते हैं, हम खुद कवर करने गए, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जाते हैं। आप मंशा किसी की नहीं पहचान सकते, लेकिन अगर कोई ऐसे जा रहा है, कल को कुछ और भी बात हो सकती है। सुरक्षा में कहीं ना कहीं लैप्स है, आप मानते हैं इसको? निस्संदेह, मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस तरह की चीजें जो है ना जी, हम हिंदू अब बड़े सहिष्णु होते हैं और बड़े लीनियंट भी होते हैं। कोई बात नहीं, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इट डजंट मीन कि आप मेरे धर्मस्थल में जाकर के और अपना जिहादी एजेंडा सेट करने लग जाओ। आज ये नमाज पढ़ने लग रहे हैं, कल को गुलाब जिहाद करने लगेंगे। फिर इनकी मानसिकता का नहीं पता ना। पूरे उत्तराखंड को जो उन्होंने जो देवभूमि है उसको दैत्य भूमि बनाने का षड्यंत्र रचा हुआ है। अब राम मंदिर में भी जाकर के इस तरह के कुकृत्य करने लग गए, ये तो ठीक नहीं है ना। ये इनको सोचना पड़ेगा। इसी के कारण दुनिया भर में इनके जो बहिष्कार वाली स्थिति है, परिस्थितियां जो बन रही हैं, लोग क्यों इनसे दूर रहना चाहते हैं? इसी मानसिकता के कारण। घर में नमाज पढ़नी है तो अपने घर में पढ़िए, हमारे धर्मस्थल में आकर के नमाज क्यों पढ़ना? हम तो कोई मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ रहे, हवन नहीं कर रहे, आप हनुमान चालीसा नहीं कर रहे, तो आप हमारे धर्मस्थल में जाकर के इस तरह का काम क्यों करते हैं? लेकिन जैसे ही आप कहेंगे गैर हिंदुओं पर रोक लगा दी जाए, तो कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर आकर कहेंगे कि भाई ये एक समुदाय को दबाने की बात की जा रही है। जल्दी से जवाब दे दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। जी नहीं, देखिए, उस मानसिकता का तो कोई इलाज नहीं है। उसी मानसिकता ने तो देश की विभाजन किया, उसी मानसिकता ने इस तरह की परिस्थितियां जनरेट करी। हाँ। उस मानसिकता की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या किस मानसिकता से गया था और क्या इसका एजेंडा था। बिल्कुल, ये जरूरी था, ये बहुत जरूरी है, एजेंडा क्या था और बाद में जब रोका गया तो सांप्रदायिक नारे क्यों लगाए गए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, देखिए, एक बात तो ये है कि चलिए ठीक है वो अंदर गया, लेकिन मंशा इससे जाहिर हो रही है कि रोका भी जाए किसी को तो वो फिर सांप्रदायिक नारे लगाने लगे। क्या अकेला था या और भी कोई उसके साथ था? देखिए, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि वो अकेला नहीं था। बताया ये जा रहा है कि वो कुल 1 से ज्यादा लोग थे। फिलहाल पूछताछ कर रही है पुलिस भी इस पूरे मामले में खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिलहाल ट्रस्ट की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। अभी तक जो हम देखते हैं कि कोई भी श्रद्धालु किसी भी जाति धर्म का हो, वो किसी भी तरीके आम श्रद्धालु की तरह एंटर करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको अंदर मोबाइल फोन ले जाने नहीं देते हैं, लेकिन अंदर आई कार्ड वगैरह नहीं चेक किया जाता है। आप आम श्रद्धालु जाते हैं, भगवान राम के दर्शन करते हैं, राम दरबार के पुलिस प्रशासन है वो क्या कह रहा है? प्रवीण सिंह की ओर से, किसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है? कुछ जानकारी दी गई है उनकी ओर से?
फिलहाल अयोध्या पुलिस चुप्पी साधे हुए है। जरूर जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल अयोध्या पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। जी, हमने पहले भी देखा है अमित, बुर्का पहनकर भी महिलाएं गई हैं, लेकिन उनकी मंशा थी सिर्फ रामलला का दर्शन करने की। आपने, मैंने, दोनों ने कवर किया, हमने तब भी देखा था। लेकिन ये मंशा दूसरी है कि जाकर जबरदस्ती वही नमाज पढ़ेंगे और अगर रोका जाएगा तो हम सांप्रदायिक नारे भी लगाए जाएंगे। आसपास के कुछ लोगों ने या कर्मियों ने कुछ बताया? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ट्रस्ट के तरफ से, पुलिस के तरफ से इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए, लेकिन एक बात तो साफ है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जब नमाज पढ़ने से रोका गया तो सांप्रदायिक नारे लगाएंगे। इससे मंशा साफ था, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव लाने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है सपना, और पुलिस इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि इस तरीके का जो वाक्य है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि पहले नमाज पढ़ने की कोशिश और सांप्रदायिक नारे, ऐसे कोई आम आदमी कोई नहीं कर सकता है। जरूर उसके पीछे प्लानिंग होती है, साजिश होती है। कितनी बड़ी है ये, इस बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि जो मामला है ये नहीं है, ये क्या ये मामला अभी। बहुत शुक्रिया अमित, आपका तमाम जानकारी के लिए।